नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम एक नए पाम का एनालिसिस करेंगे। ये पाम हमारे पास आया है और इनके कुछ सवाल हैं कि मेरा मकान कब होगा और स्वास्थ्य और आयु कैसी रहेगी और बच्चों और परिवार के साथ जीवन कैसा रहेगा। सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे पाम के माध्यम से। और इनके बारे में और बताना चाहूँ तो इनकी उम्र करीब 32 इयर्स है और अभी ये टीचर हैं, उसके बारे में भी जानेंगे। अब शुरू करते हैं पाम का एनालिसिस। देखिए, अगर पाम की अगर हम स्थिति को देखते हैं, जब हथेली और उंगलियां धनुषाकार जुड़ी हुई हों तो ऐसे लोग आई हुई अपॉर्चुनिटियों को ग्रिप करके चलने वाले होते हैं। ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है, यानी कि मेहनत तो करनी पड़ती है इनको, ऐसे लोगों को ज़्यादा, क्योंकि हाथ थोड़ा सा हार्ड भी है और मासल भी है, तो संघर्ष तो जीवन में रहा है। और आगे की स्थिति जानेंगे। और भी देखिए, अगर आप साइज की बात करते हैं तो साइज हाथ का पूरा रेक्टेंगुलर है, और जब हाथ रेक्टेंगुलर हो तो ऐसे लोग बोल करके कार्य करने वाले होते हैं और अपनी मेहनत के बल पर सब कुछ पा लेते हैं, क्योंकि हाथ संघर्षशील वाला है, मेहनत से पीछे नहीं हटते हैं ऐसे लोग। तो यहाँ पर एक प्लस पॉइंट हो जाता है, हाथ बहुत अच्छा है। बात करें उंगलियां की तो उंगलियां भी हाथ के मुकाबले छोटी हैं, और जब हाथ के मुकाबले उंगलियां छोटी हों तो ऐसे लोग जल्दी निर्णय लेते हैं, और जल्दी निर्णय लेने के कारण कभी कभी ऐसे लोग नुकसान भी उठा जाते हैं। ये एक माइनस पॉइंट होता है। तो ये उंगलियों की बनावट पर हम स्थिति को देखा अभी। अब आगे बात करते हैं, अब इनकी एक एक करके उंगलियों की ही बात करें पहले। देखिए, गुरु की उंगली से सूर्य की उंगली थोड़ा बड़ी है, और जब सूर्य की उंगली बड़ी हो तो ऐसे लोग हिम्मती स्वभाव के होते हैं। प्लस ऐसे लोगों में रिस्क लेने की जो क्षमता है बहुत अच्छी होती है, यानी कि जेब में 50,000 है तो 50 लाख का रिस्क लेने के लिए भी तैयार रहते हैं ऐसे लोग। तो ये बहुत प्लस पॉइंट हो जाता है। बाकी खंडों की बात करें तो इनका सेकंड खंड बड़ा है फर्स्ट के मुकाबले। तो ऐसे लोग प्रैक्टिकल की तरह, मतलब प्रैक्टिकली होते हैं। किसी काम को करने के लिए पहले उसका रिसर्च करते हैं, उसको प्रैक्टिकल जब तक नहीं होता उस काम में ये कोशिश नहीं करते हैं। ये एक प्लस पॉइंट ही कहेंगे। बाकी इनका गुरु की उंगली बैंड है, तो ऐसे लोग धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। अब छोटी उंगली की बात करें तो छोटी उंगली भी इनकी करीब करीब बराबर ही है। तो ऐसे लोग फाइलिंग, डॉक्यूमेंट, चीज़ों को संभाल के रखना, अकाउंट, इन चीज़ों में बहुत मेंटेन करके रखने वाले होते हैं। ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है हाथ के अंदर। और उंगली ठीक है, और इनका उंगली थोड़ा बैंड भी है, तो ऐसे लोग अपनी चतुराई से सारे काम निकाल लेते हैं, चातुर्य बुद्धि होती है ऐसे लोगों की। तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है हाथ के अंदर। अब चलिए, इनके पर्वतों पर अगर हम बात करते हैं, उंगलियों पर अगर बात करें तो गुरु की उंगली इनकी ठीक है। गुरु की उंगली पर हमने देखा यहाँ पर चक्र का निशान भी है। जब चक्र का निशान होता है, तो जब सूर्य की उंगली पर चक्र का निशान हो तो ऐसे लोग धनवान होते हैं, सफल व्यापारी होते हैं, और एक अच्छे सरकारी नौकरी या सरकार से लाभ पाने वाले होते हैं। तो सूर्य की उंगली यहाँ पर बलवान नजर आती है। तो मैं आगे दिखाना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाता है वीडियो के अंदर दिखाने से ज़्यादा। बाकी उंगलियों पर एक खड़ी लाइन है। ऐसे लोगों की मित्रता भी अच्छे लोगों के साथ होती है, अपने से बड़े लोगों के, प्लस मित्रों से सहायता भी मिलती है, और ऐसे लोग भाग्यशाली भी होते हैं। ये एक प्लस पॉइंट हो गया हाथ के अंदर। तो हाथ अच्छा ही है। और यहाँ पर बुद्ध क्षेत्र की बात करें तो बुद्ध क्षेत्र अच्छा है। बुद्ध क्षेत्र थोड़ा सा दबा हुआ है, थोड़ी बहुत याद शक्ति में कमी हो वैसे लोग, नहीं तो ऐसे लोग सुंदर होते हैं, वाणी इनकी बहुत अच्छी होती है। प्लस ऐसे लोग जो है
एक दो चीज भाषाओं के जानकार होते हैं, गणितज्ञ होते हैं, खोजी प्रवृत्ति होती है ऐसे लोगों की, तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है। इस पर एक लाइन बनी हुई है, तो ये ऐसे लोग आम लोगों से अच्छे समृद्ध होते हैं, और थोड़ा सा टेक्निकली भी ऐसे लोगों का झुकाव होता है, जुगाड़ू प्रवृत्ति जब बात आती है तो उस चीज की। तो यहाँ पर ये स्थिति नजर आती है। तो कुल मिलाकर के बुध क्षेत्र अच्छा ही है, थोड़ा ही दबा हुआ है, नीट एंड क्लीन है। और बुध और सूर्य का जो पर्वत है वो भी थोड़ा सा यहाँ सूर्य की तरफ उठा हुआ है, तो हो ना हो ऐसे लोगों में व्यंग जो करने के बाद जब मित्रों के साथ बैठते हैं तो खुश होने की कोशिश करते हैं और दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं। प्लस ऐसे लोग थोड़ा भी कोई काम करते हैं तो उसमें नाम के प्रति एक जिज्ञासा होती है, वो करना चाहते हैं, वो इच्छा बनी रहती है। ये एक प्लस पॉइंट हो गया। बाकी सूर्य पर्वत बहुत साफ और सुंदर बना हुआ है, तो सूर्य पर्वत इनका अच्छा है। और इस पर एक हल्की सी लाइन नजर आ रही है, भविष्य में बनेगी। अभी हाथ थोड़ा सा वर्क करने की वजह से या थोड़ी हार्ड कोई काम करने की वजह से थोड़ा सा हार्ड रेखाएं इतनी क्लियर, मतलब रेखाएं हाथ में कम है। वैसे तो प्लस पॉइंट हो जाता है जब हाथ में रेखाएं कम हो, तो ऐसे लोग आराम से जीवन, सुखी जीवन जीने वाले होते हैं, लेकिन इनके जीवन में झंझट मारियां कम होती हैं, ये समस्या प्लस पॉइंट हो जाता है हाथ के अंदर। तो सूर्य रेखा भी अच्छी है यहाँ पर, और एक यहाँ पर एक सुंदर विद्या रेखा भी बन रही है। तो जब विद्या रेखा इतनी बड़ी हो तो ऐसे लोगों से समाज में पूछ पूछ करके काम करने वाले होते हैं, ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है। शनि पर्वत की बात करें तो शनि पर्वत भी ठीक है, शनि पर्वत अच्छा है। ऐसे लोग रहस्यवादी होते हैं, गंभीर स्वभाव होता है ऐसे लोगों का। मन थोड़ा सा हो सकता है इधर उधर थोड़ा सा परिवर्तित हो। और यहाँ पर मुझे एक काला तिल नजर आता है, और शनि पर्वत पर काला तिल जो है थोड़ा सा अशुभ साइन माना गया है, इसको शुभ नहीं माना जाता है। शनि पर्वत पर काला तिल का होना जातक को प्रेम संबंधित क्षेत्रों में बदनाम होने की तरफ दर्शाता है, या ऐसे लोगों का जो गृहस्थ जीवन है उसमें भी समस्याएं बनी रहती हैं, क्योंकि मन की अस्थिरता के कारण वाणी थोड़ा सा ऐसी हो जाती है, अपशब्दों का प्रयोग करने लगते हैं व्यक्ति। तो यहाँ पर ये शनि क्षेत्र का थोड़ा शनि पर तिल का होना अच्छा संकेत नहीं है। वैसे शनि पर ज्यादा बड़ा तिल तो नहीं है, लेकिन हल्का ही है, तो लेकिन हल्का भी हो फिर भी उस चीज का प्रभाव तो बनता ही है। तो यहाँ पर ये प्लस पॉइंट ही कहेंगे, थोड़ा बहुत ही नुकसान ही कहेंगे, ज्यादा तो नहीं कहेंगे। बाकी चलिए अब इनके गुरु क्षेत्र की बात करें तो गुरु क्षेत्र भी मुझे थोड़ा सा पीड़ित नजर आता है, क्योंकि यहाँ पर स्थिति क्लियर नहीं है। इनके दूसरे पाम पर चलते हैं हम, इंक वाले पाम पर चलते हैं गुरु क्षेत्र पर। और ठीक है, वैसे तो गुरु क्षेत्र ऐसा इतना खराब भी नहीं कहेंगे, लेकिन मुझे काले काले धब्बे भी यहाँ पर नजर आते हैं थोड़े थोड़े, तो ये भी यहाँ पर अच्छा संकेत नजर नहीं आता है, क्योंकि थोड़ा सा ग्रस्त जीवन में समस्याएं उत्पन्न कराता है जातक के। तो ये स्थिति यहाँ पर नजर आती है। बाकी ऐसे लोग मतलब महत्वाकांक्षी होते हैं, ऐसे लोग स्वाभिमानता ऐसे लोगों के अंदर होती है। प्लस ऐसे लोग बहुत पढ़ने के मतलब कोशिश करते हैं, कोई ज्ञान की पुस्तकें पढ़ने की कोशिश करते हैं, और जीवन में सभी कुछ आसानी से मिल जाता है, क्योंकि गुरु क्षेत्र का अच्छा होना बहुत जरूरी है। और गुरु क्षेत्र अच्छा है तभी तो ये टीचर भी है। तो यहाँ पर ये स्थिति नजर आती है, तो गुरु क्षेत्र को हम अच्छा ही कहेंगे। बाकी इनके इंक लगे पाम पर चलते हैं। पहले हम इंक लगे पाम पर अगर हम जाएं तो यहाँ पर ये देखिए, अब इंक लगे अगर पाम पर स्थिति क्लियर नजर आती है। देखिए यहाँ पर डार्क स्पॉट से नजर आते हैं। यहाँ पर ये जब डार्क स्पॉट गुरु क्षेत्र पर हो, तो वैसे तो गुरु क्षेत्र पर कोई इतना प्रॉब्लम, कोई भी जो चिन्ह होता है वो इतना अशुभ साइन नहीं माना जाता है। लेकिन हो ना हो ये हमारे जीवन साथी, जो जातक का जीवन साथी है, उसके साथ मतभेद कराता है, थोड़ी सी संबंधों को खराब कराता है, रिश्ते संबंधों को। तो इस वो वाणी के माध्यम से वो भी,
तो यहाँ पर ये स्थिति यहाँ पर गुरु क्षेत्र पर नजर आती है। बाकी गुरु क्षेत्र बहुत अच्छा है और यहाँ पर ये खड़ी लाइनें भी बनी हुई हैं। जब खड़ी लाइनें हों तो ऐसे लोग हर परिस्थिति में डट करके सामना करने वाले होते हैं और उनकी जो इच्छाएं होती हैं वो भी पूर्ति करने के लिए अग्रसर रहते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है और किसी भी परिस्थिति में ढल भी जाते हैं, ये भी एक बात होती है जब खड़ी लाइनें हो। बाकी गुरु पर्वत पर कोई ऐसी चिन्ह नजर नहीं आ रहा है। चलिए अब अंदरूनी मंगल की बात करें तो अंदरूनी मंगल तो भैया बहुत ही पावरफुल है। ऐसे लोग बहुत अग्रेसिव स्वभाव के होते हैं और अपनी वाणी के माध्यम से अपशब्दों का भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि इतना उठा हुआ मंगल, जहाँ तक कहते हैं ना कि थोड़ी सी भी वाद विवाद हो तो उसमें लड़ाई झगड़े में सबसे आगे बढ़ते हैं। तो मंगल प्रभावी थोड़ा सा हो जाता है यहाँ पर। लेकिन एक प्लस पॉइंट यहाँ पर बना हुआ है कि यहाँ पर ये बनने वाला स्क्वायर ये जातक को हर परिस्थिति से, जो वाद विवाद झगड़े होते हैं उन परिस्थितियों से आसानी से निकल जाता है। लड़ाई के लिए, झगड़ा के लिए ये नहीं कि युद्ध करने शुरू कर दिया व्यक्ति का, ऐसा गलत ना सोचे। मेरा सिर्फ कहने का पर्पज है कि ये अंदरूनी मंगल अच्छा होता है तो जब तक फुल एनर्जी फुल होता है और अच्छी तरह किसी भी चीज को जल्दी ही उत्सुक हो जाता है कार्य करने के लिए। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर साइन ये प्रोटेक्ट करता है तो ये प्लस पॉइंट हो जाता है। बाकी मंगल पर्वत नीट एंड क्लीन, कोई राहु रेखा भी यहाँ पर नहीं काट रही है, तो ये पॉजिटिव ही बात हो जाती है। जातक के अंदर बहुत अच्छा साइन है यहाँ पर ये। चलिए अब बाहरी मंगल की बात करें तो बाहरी मंगल भी अच्छा है इनका। दूसरों के साथ बाहर कंफर्टेबलता के साथ मिलते हैं, दूसरे भी कंफर्टेबल महसूस करते हैं जब मिलते हैं तो ऐसे लोग। प्लस गंभीर स्वभाव के होते हैं, हिम्मती स्वभाव के भी होते हैं ऐसे लोग। तो यहाँ पर स्थिति ठीक ही नजर आती है। बाकी बाहरी मंगल भी ठीक है। चलिए अब इनके चंद्र पर्वत की बात करते हैं। चंद्र पर्वत इस हाथ के अंदर पीड़ित है। इस हाथ में दो पर्वत मुझे यहाँ पर पीड़ित नजर आते हैं। पहले चंद्र पर्वत पर बात करते हैं। देखिए चंद्र पर्वत पर ऐसे छोटे छोटे गड्ढे का होना जातक के मन की अस्थिरता को दर्शाता है। और एक और यहाँ पर गड़बड़ है कि यहाँ पर ये काला तिल होना। जब चंद्र पर्वत पर काला तिल हो तो ये भी जल संबंधित रोगों की तरफ दर्शाता है। जल से संबंधित जैसे कि गला, फेफड़े या जल से संबंधित बॉडी के अंदर बहुत रोग हैं, तो जो भी इनकी तरफ दर्शाता है, फेफड़ों से संबंधित रोग हो गया, किडनी से संबंधित रोग हो गया, तो यूरिन से संबंधित तो खैर शुक्र पर्वत से आएगा, लेकिन यहाँ भी यूरिन का भी दिखा रहा है, क्योंकि जल तो हमारा बॉडी के अंदर जहां जहां जाता है, क्योंकि 70% हमारे बॉडी के अंदर जल ही जल है, तो इसलिए एक चंद्र पर्वत को मजबूत करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर चंद्र पर्वत इनका पीड़ित नजर आता है। और एक चीज और होता है कि यहाँ पर अगर काला तिल हो चंद्र पर्वत पर, हो सकता है कि इनके जो संबंध हैं, जो आपसी संबंध होते हैं, जो रिलेशनशिप होती है, उनमें बाहरी लोगों का हस्तक्षेप भी रहता हो, जिस कारण से इनका मन स्थिति ठीक ना रहती हो। तो यहाँ पर ये एक माइनस पॉइंट ही नजर आता है। यहाँ पर चंद्र पर्वत को थोड़ा पीड़ित नजर आता है। अब चलिए शुक्र पर्वत की बात करें तो शुक्र पर्वत भी इनका मध्यम दर्जे का है, क्योंकि यहाँ पर ये भी गड्ढा बने हुए हैं, तो हो ना हो अपने जो जीवन साथी के साथ संबंधों को थोड़ा खराब की तरफ इशारा करता है। प्लस यूरिन से संबंधित रोग की तरफ इशारा करता है, जैसे कि किडनी में स्टोन हो गया या आगे प्रोस्टेट हो गया, तो भविष्य में ये चीजों की तरफ इशारा करता है। बाकी शुक्र पर्वत बहुत अच्छा है और शुक्र पर्वत पर बनने वाले ये लाइन है, जातक को लग्जरियस तो जीवन में रहने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसे लोग प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा देते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनने के शौकीन होते हैं और घर में भी सारी सुख सुविधाएं भी रखने वाले होते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। ये खड़ी लाइन है, जातक की संपत्ति भी अच्छी होने वाली है जीवन में और अपनी संपत्ति को अच्छा बनाने वाले होते हैं अपनी मेहनत के बल पर, ये भी एक पॉजिटिव बात होती है। चलिए अब इनके अंगूठे पर बात करते हैं तो अंगूठा भी इनका बहुत अच्छा है। तो ऐसे लोग जब यहाँ से कोणाकार अंगूठा हो,
यानी कि जोड़ अच्छा हो अंगूठे का, तो ऐसे लोग बहुत समझदार होते हैं, प्लस अपनी मेहनत के बल पर सब कुछ हासिल करने वाले होते हैं। बात करें फ्लैंजों की, तो इनका फर्स्ट फ्लैंज बड़ा है सेकंड के मुकाबले। तो जब फर्स्ट फ्लैंज बड़ा होता है और थोड़ा सा यहाँ से आगे नुकीला भी है, तो ऐसे लोग बुद्धिमान भी होते हैं। प्लस ऐसे लोगों में जो विल पावर है, आत्मबल है, बहुत मजबूत होती है, इच्छा शक्ति भी बहुत मजबूत होती है ऐसे लोगों की। सेकंड जब थोड़ा छोटा होता है तो और लचीला भी है, यानी कि मासल भी कम है, थोड़ा सा लचीलापन है बीच में से। तो ऐसे लोग दयालु प्रवृत्ति के भी होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले भी होते हैं, लेकिन हो ना हो अपने लॉजिक के साथ दूसरों को बात समझाने में थोड़ा सा कमी महसूस होती है ऐसे लोगों को, क्योंकि ये जल्दबाजी में सारे काम करने वाले होते हैं। उस वजह से ये बात को तर्क वितर्क तो कर लेते हैं, लेकिन लॉजिक के साथ बात अच्छी तरह नहीं समझा पाते हैं। ये एक माइनस पॉइंट हाथ में अंगूठे में नजर आता है। बाकी अंगूठा सशक्त है, अंगूठा बहुत अच्छा है। और यहाँ पर सबसे प्लस पॉइंट तो बना हुआ है, जो इनके दूसरे मैंने उंगलियों पर देखा हुआ है, दूसरे फोटो में यहाँ पर एक यव का चिन्ह बना हुआ है क्लियर। जब यहाँ पर यव का चिन्ह होता है अंगूठे के अंदर, तो ऐसे लोगों को अपनी मेहनत के बल पर, यानी कि एक गरीब मध्यम परिवार में भी जन्म लेकर के ऐसे लोग निश्चित रूप से करोड़पति तो बन ही जाते हैं। धन की तो जीवन में कमी रहने वाली नहीं होती है, क्योंकि ये एक पूर्व जन्म का कोई ऐसा कर्म होता है जिसकी वजह से ये चिन्ह हर किसी के नहीं होता है। किसी के लाइन होती है, किसी का खुला होता है, लेकिन जब ये पूरा यव साइन बनता है तो ये एक बहुत पॉजिटिव बात हो जाती है अंगूठे से ही। तो यहाँ पर धन की स्थिति बहुत अच्छी नजर आती है हाथ के अंदर। अब चलो इनके हार्ट लाइन की बात करते हैं। तो हार्ट लाइन भी इनकी यहाँ पर, यहाँ से चली है और सीधे शनि पर्वत पर रुक गई है। शनि पर्वत पर जब हार्ट लाइन रुकती है और एक रेखा इनकी ऐसे ये तो जाएगी आगे, फोटो में क्लियर आएगी, ये तो लंबी है रेखा, चलो, लेकिन ये रेखा यहां से ऐसे गई है। जब शनि पर्वत से रेखा चलती है तो ऐसे लोग तीन चीजों का यहाँ पर मतलब जीवन में देखा जाता है ऐसे लोगों के बीच में, कि सुबह उठते ही पैसा कैसे कमाना है। दूसरा, ऐसे लोग भाग दौड़ करते हैं, फिजिकली होते हैं। तीसरा, उठते ही थोड़ा कामुकता बनी रहती है। तो ये यहाँ पर तीन चीजें नजर आती जब शनि क्षेत्र से हृदय रेखा निकलती हो। अब देखिए यहाँ पर ये रेखा तो इनकी क्लियर, ये तो भाग्य रेखा आ रही है यहाँ से, चलिए, तो यहाँ पर ये स्थिति नजर आती है। बाकी हृदय रेखा अच्छी है, और यहाँ पर हृदय रेखा पर अगर हम देखें तो थोड़ा यहाँ से एक यहाँ पर गड्ढा नुमा भी है, तो हो ना हो, और यहाँ पर हल्की सी टूटी हुई भी है। तो जब हृदय रेखा टूटती है तो ये अपने संबंधों को थोड़ा खराब करती है, जीवन साथी के साथ भी संबंधों को खराब करती है, और किडनी से संबंधित प्रॉब्लम, हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम की तरफ भी इशारा करती है। तो यहाँ दो चीजों की तरफ स्वास्थ्य के प्रति इनको सावधान रहना पड़ेगा। बाकी देखिए यहाँ पर इनके छोटे छोटे गड्ढे, बाकी स्वास्थ्य इतना खराब रहने वाला नहीं है। अब चलिए और आगे देखते हैं, क्योंकि हाथ में रेखाएं उतनी ज्यादा नहीं होने की वजह से इनका बारीकी ज्यादा देखना पड़ा है। चलिए मस्तिष्क रेखा को देखते हैं। तो मस्तिष्क रेखा भी यहाँ पर ऐसे यव का आकार लेकर के ऐसे यहाँ से ऐसे घूम गई है। देखिए जब शुरुआती दौर में कोई यव आकार फिशनुमा रेखा बनती है शुरुआत में, तो ये जीवन में बहुत संघर्ष कराती है। जहाँ तक बहुत संघर्ष किया जीवन में, यानी कि पारिवारिक स्थिति भी ठीक नहीं रही होगी, तो बहुत जीवन में संघर्ष करने के बाद जीवन आगे को बढ़ता है। अब यहाँ पर क्या स्थिति है, इनकी उम्र है 32 ईयर्स। जीवन तो इनका ठीक चलने वाला है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे मस्तिष्क रेखा जो है इनकी मंगल क्षेत्र से निकल रही है ऐसे, असली तो मंगल रेखा इनकी जो मस्तिष्क रेखा है वो मंगल क्षेत्र से ऐसे आई है। और मंगल क्षेत्र से जब रेखा है तो ऐसे लोग प्लानिंगें बहुत करते हैं, कल्पना में बहुत रहने वाले होते हैं, और ऐसे लोग मैं ये कहूंगा कि इतनी कल्पनाएं करते हैं कि जो कागजों पे नहीं उतरती।
तो यहाँ पर एक माइनस पॉइंट ही हो जाता है। और जब रेखा चंद्र पर्वत की तरफ ज्यादा झुक जाए तो जातक को ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देती है, जातक कल्पनाओं में ज्यादा रहने लगता है, और माइंड लाइन छोटी भी हो गई है थोड़ी, तो इस हिसाब से माइंड में थोड़ा मानसिक तनाव भी रहने वाला होता है। तो यहाँ पर ये स्थिति थोड़ा सा नजर आती है। बाकी ठीक है, साफ शुद्ध है, ऐसा कोई ज्यादा कठिन परिश्रमी जीवन में नहीं रहने वाली है ज्यादा, तो ये चीज को यहाँ पर दर्शाता। बाकी बात करें इनके, देखिए जीवन रेखा की, जीवन रेखा भी इनकी यहाँ से ऐसे निकली सीधा, और एक रेखा ऐसे, और ये चंद्र पर्वत की तरफ जा रही है एक रेखा, देखिए, और यहां भी ऐसे रेखा बनी हुई है एक, और ये ऐसे जुड़ रही है। जब पीछे से दो मुखी या तीन मुखी रेखा हो जाए, वैसे तो दो मुखी रेखा है, ये दूर हट करके रेखा बनी हुई है ऐसे, तो ऐसे लोगों को जीवन में संघर्ष तो कम रहता है, लेकिन उतार चढ़ाव बहुत रहता है। जीवन ऐसे चलता है कि अब आज बहुत अच्छे, कल बहुत नीचे पहुंच गए, दूसरे दिन आए तो बहुत अच्छे हो गए। तो जीवन में उतार चढ़ाव बने रहने वाला है जीवन में, एक तो ये चीज फैक्ट है। दूसरा, यहां पर एक स्थिति और नजर आती है, जब जीवन रेखा केतु क्षेत्र पर जाए और चंद्र क्षेत्र की तरफ जाए, तो ऐसे जातक जो अंतिम समय होता है जीवन का, वो जन्म स्थान से दूर रहने वाले होते हैं, और जीवन इनका सुख में रहने वाला ही है जब केतु क्षेत्र पर आयु रेखा जाती है। और जीवन, एक इनका सवाल भी था कि जीवन कैसा, मेरी उम्र कितनी होगी, तो आयु की अगर देखा जाए तो आयु की स्थिति ठीक है, आपकी आयु कम नहीं है, आयु रेखा भी आपकी बहुत अच्छी है, तो यहाँ पर ये स्थिति नजर आती है। बाकी उम्र तो काफी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और ये रेखा यहाँ से ऐसे है, ये रेखा आपको कोई ना कोई पेट से पाचन क्रिया को थोड़ा खराब करती है जब कोई रेखा ऐसे निकलती है। तो जीवन रेखा पर, और यहाँ पर छोटे छोटे मुझे यहाँ पर ये गड्ढे से नजर आते हैं, हो ना हो आंखों से संबंधित कोई ना कोई प्रॉब्लम भविष्य में होने की संभावना नजर आती है। ज्यादा कोई बड़ा रोग तो आपकी तरफ इशारा करता नहीं है। चलिए अब इनके जो मेन और चीजें देखते हैं। देखिए इनको सरकारी नौकरी का जब योग बना, तो देखिए जीवन रेखा से एक रेखा निकल करके ऐसे क्लियर सूर्य पर्वत की तरफ जा रही है, और ये उम्र रही इनकी 28-29 साल के आसपास, तो तब इनका सरकारी नौकरी का योग बना। उसके बाद इनका कोई शादी वादी का योग बना हो, शादी का योग तो नहीं बना, यहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम गई होगी छोटी मोटी कोई ना कोई। उसके बाद कोई फिर प्रोग्रेस लाइन इनकी निकली हुई है ये, तो बाकी आगे ठीक है, छोटी मोटी समस्या इतनी राहु रेखा यहाँ पर है नहीं, जीवन इनका अच्छा रहने वाला है। बस हाँ, हो ना हो जीवन साथी के साथ तनाव संबंधों की तरफ इशारा करता है, तो वो हो सकता है। बाकी इनका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। चलिए अब इनकी बात करते हैं भाग्य रेखा की, और इनके मकान का भी प्रश्न था, वो भी देखते हैं। देखिए भाग्य रेखा बिल्कुल यहां से ऐसे मिटी हुई है, ये यहां तक। उम्र 36 तक जीवन में बहुत संघर्ष रहेगा, उसमें कोई शक नहीं है। प्लस उसके बाद जीवन में 36 के आसपास कोई ना कोई प्रॉब्लम जाएगी। उम्र 37-38 के बाद कोई ना कोई नया काम शुरू करेंगे आप, क्योंकि दो भाग्य रेखा आपकी चल रही है। देखिए भाग्य रेखा ये आपकी ऐसे गई है ये, और एक यहां से ऐसे जुड़ करके ऊपर चढ़ गई है। हो ना हो आपको डिसीजन जल्दबाजी में ना लेना है, नहीं लेना है, क्योंकि जब भाग्य रेखा फर्स्ट फ्लैंज पर चढ़ जाए तो जातक अपने ही जो डिसीजन है लेने वाले,
अपने ही डिसीजनों के द्वारा अपना नुकसान कर लेता है। तो यहाँ पर सोच समझ करके कोई किसी चीज का निर्णय लें जब कोई आप इन्वेस्ट करें या कोई नया काम करें या पैसे को कहीं इन्वेस्ट करें, ये चीज आपको देखना है, क्योंकि यहाँ पर ये वृद्धावस्था की तरफ इशारा करती है कि जातक को बिल्कुल डिसीजन ऐसा होता है कि कोई ना कोई गलत ऐसा डिसीजन लिया जाता है जिसके कारण धन खत्म हो जाता है, जातक अपने ही द्वारा खत्म कर देता है। तो ये एक माइनस पॉइंट हो जाता है यहाँ से, क्योंकि भाग्य रेखा यहाँ पर ऐसे जुड़ करके वी शेप बना रही है और एक यहाँ पर ऐसे रेखा जब बनती है, देखिए भाग्य रेखा जब गुरु क्षेत्र की तरफ जाती है तो राजयोग देती है। और इनका जो वो था, अभी इनका जो प्रोफेशन है वो टीचिंग का है, तो जब यहाँ पर कोई फिश साइन बनता है, वी शेप बनती है या फिश साइन बनती है यहाँ इस क्षेत्र पर गुरु की तरफ, तो जातक शिक्षक होता है या गुरु होता है या कोई भी चीज सिखाने वाला होता है, तो यहाँ पर एक प्लस पॉइंट ही कहेंगे। और देखिए यहाँ पर दूसरी भाग्य रेखा भी निकली हुई है इनकी, ये उम्र रहेगी इनकी 37 के आसपास, और उम्र 38 के बाद कोई ना कोई इनको मकान बनाने का योग बनेगा। 38 के बाद इनका मकान बनने के योग है। और उम्र 50, करीब 50 नहीं 38 40 के बाद कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, तो ये स्थिति नजर आती है। और जो जो इनका प्रोफेशन है, अभी जो कर रहे हैं कार्य वो तो करते ही रहेंगे, लेकिन उसके बाद को 37 के बाद कोई नया काम भी ये करेंगे, कोई भी साइड बिजनेस करें या साइड कोई काम करें, ये स्थिति यहाँ पर नजर आती है। भाग्य रेखा अच्छी है, हाथ अच्छा है, हाथ के अंदर सभी चीजें अच्छी हैं, इसमें नेगेटिविटी सोचने की जरूरत नहीं है। धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी और संतान का साथ भी अच्छा रहेगा, संतान का अच्छा योग रहेगा साथ में, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब इनके उसी पाम पर चलते हैं। अब देखिए उंगलियों पर जब हम दिखा रहे थे, देखिए यहाँ पर इनके चक्र बना हुआ है, सूर्य उंगली पर क्लियर चक्र बना हुआ है ये। और जब सूर्य उंगली पर चक्र होता है तो ये बहुत ही जातक को सौभाग्यशाली बना देता है, बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली बना देता है। प्लस ऐसे लोग धनवान होते हैं और अगर व्यापार क्षेत्र में जाएं तो सफल व्यापारी हो जाते हैं और अच्छे प्रशासनिक जो सरकारी पद हैं या सरकारी अधिकार है उसमें अच्छा सरकार से लाभ लेने वाले होते हैं। और ये जातक को समाज में प्रशंसा के पात्र, मतलब जातक को प्रशंसा अच्छी मिल भी जाती है, यानी कि मान सम्मान जातक को आसानी से मिल जाता है, ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है। हाथ की स्थिति ठीक रहेगी, पर अगर देखा जाए तो देखिए हाथ में आपके यहाँ पर एक एम साइन भी बना हुआ है। अगर ऐसे हम इसको लाइन को खींचते हैं और ये, तो एम साइन से मतलब हो जाता है मनी। तो प्लस पॉइंट हाथ में ये, धन की जीवन में कमी नहीं रहने वाली है, हाथ बहुत अच्छा है आपका। स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहेगा, थोड़ा बहुत स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, ज़्यादा कोई बड़ी प्रॉब्लम स्वास्थ्य में नहीं जाने वाली है। आयु भी आपकी ठीक रहेगी। मकान का आपको मैंने बता ही दिया है, यहाँ पर देखिए स्क्वायर बना हुआ क्लियर। 37 के बाद कोई या तो प्लॉट लेंगे या कोई भूमि खरीदेंगे, या अगर खरीद लेंगे तो उसके बाद 40-42 के बाद कोई फिर उसमें उसको बना के तैयार करेंगे या कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, क्योंकि भाग्य रेखा पर दो चीज़ें क्लियर है। और नया काम भी आप शुरू करेंगे 37 के बाद। तो आशा करता हूँ आपकी समझ में सब आया होगा। यदि कोई आपका सवाल है तो आप पर्सनली फ़ोन करके पूछ सकते हैं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।